नॉलेज। आज से मैं न्यू सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। मैं NCERT CBSE हो चाहे HBSE हो, मैं 8th क्लास का मैथ्स शुरू कर रही हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको शुरू करवाऊँगी एग्जाम्पल्स के साथ। बुक्स में जो एग्जाम्पल है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th का मैथ्स, जो कि पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप 8th क्लास के ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग भी अपनी बुक खोलें, साथ में पेंसिल और जो नोटबुक है वो ज़रूर लें, क्योंकि मैथ्स को बिना प्रैक्टिस करे नहीं आएगी। आप सिर्फ वीडियो देख लोगे फिर आप भूल जाओगे, आप फिर से दोबारा वीडियो को ऑन करोगे और फिर आप उसको पॉइंट्स में देखोगे या फिर सेगमेंट्स में देखोगे। इससे अच्छा है कि आप साथ साथ ही बुक भी ले लो, नोटबुक भी ले लो और पेन भी ले लो। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, डैट इज़ द रैशनल नंबर्स, है ना। सबसे पहले हम इसकी नेम को, चैप्टर के ही क्लियर कर देते हैं कि चैप्टर है किसके बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को जानने से पहले मैं आपकी पहले थोड़ी सी रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स ये तो सभी को पता होगा। नेचुरल नंबर जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, जो हमें नेचुरली मिले हैं, दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ, मतलब अगर मैं काउंटिंग जो है वो ज़ीरो से शुरू कर दूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, तो ये बन जाएंगे होल नंबर। ये सब तो बेसिक है, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो अपनी पिछली क्लास में, लेकिन एक बार रिवीजन चैप्टर को कोरिलेट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं वो क्या है, जब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर ही ज़ीरो से काउंटिंग को शुरू कर देंगे, यानी जब हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, तो वो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है इतना। इसके बाद हम करते हैं अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंटीजर से ही रैशनल नंबर आपको समझ आएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, जब हम होल नंबर्स के अंदर, होल नंबर नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव है ना, होल नंबर्स भी पॉजिटिव हैं, प्लस ज़ीरो भी है वो भी पॉजिटिव ही है। ज़ीरो तो न्यूट्रल है ना, ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो तो न्यूट्रल है। इंटीजर्स क्या होंगे, जब हम होल नंबर्स में, होल नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब ये 6 तक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 तक ही है, अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप जा सकते हो, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इन्हीं में अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूँ, मतलब इन्हीं के नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव नंबर्स अगर मैं ऐड कर दूँ, तो ये जो सीरीज़ बनेगी अप टू सो ऑन, ये जो बनेगी, ये बनेगी हमारे पास इंटीजर्स की। क्लियर है इतना। इसके बाद हम करेंगे अपने मेन चैप्टर पे। चैप्टर का टॉपिक जो नाम है उसका क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव, होल नंबर्स जब नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो भी ऐड कर दिया, इंटीजर्स जब होल नंबर के अंदर उनके नेगेटिव भी ऐड कर दे। ज़ीरो का तो कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि ज़ीरो तो न्यूट्रल है ना। तो अब रैशनल नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी P/Q फॉर्म क्या मतलब हुआ इसका, पर मैं यहाँ बता दूँ कि जो P और Q होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। P और Q कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। और जो Q होगा वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q इक्वल्स टू मतलब दिस, जब मैं ऐसे लगाऊंगी इसका मतलब नॉट इक्वल, तो Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब P/Q क्या होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, हम ज़ीरो भी ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि Q जो है, मतलब जो नीचे वाला है, ये जो Q है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसको अगर आपने ज़ीरो कर दिया तो वो कभी डिफाइंड ही नहीं है। पहले मैं आपको इससे सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/3, 4/6, या नेगेटिव ले लिया, -3/7,
-10/110, ठीक है, कुछ भी कोई भी ऐसे नंबर, ये जैसे आप देखते हैं ना फ्रैक्शन में जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है p/q की फॉर्म में जो होते हैं ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। इसमें क्या है, अब क्यों ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लेट अस सपोज मैंने 2 के नीचे 0 लिख दिया, डेनोमिनेटर में मैंने 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 0 2 को डिवाइड कर रहा है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन है। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, इनफाइनाइट जिसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता, जो कि अननोन है, ठीक है, इनफाइनाइट जो कि अननोन है, जिसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है। आपको समझ में आए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम p/q की फॉर्म में रखते हैं। ये रैशनल नंबर के जो बेसिक इक्वेशंस हैं, ये बेसिक जो टॉपिक हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब आप कर चुके हो अपनी क्लास 7th में। आज हमें इससे चैप्टर को आगे पढ़ना है, इसको इलाबरेट में पढ़ना है। अब हमने रैशनल नंबर्स तो पढ़ लिया, अब हमने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है तो मैं आपको सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, जैसे आपकी बुक में देखें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी है क्लाउजर प्रॉपर्टी, है ना, तो हम क्लाउजर प्रॉपर्टी ही करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लाउजर प्रॉपर्टी। अब देखिए क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले मैं आपको इसकी जनरल में बताती हूँ। जनरल में क्या होती है कि कोई भी दो नंबर है a और b, ये कोई भी दो नंबर हैं, अगर ये क्या है होल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर ये होल नंबर हैं तो इनको ऐड करने पे, ठीक है, इनको ऐड करने पे भी होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि ए बी अगर किसी भी टाइप के नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या रैशनल नंबर्स हैं, अगर ए और बी अलग अलग से होल नंबर्स हम ले रहे हैं तो उनका जो एडिशन होगा वो भी होल नंबर आना चाहिए। ये ऐसी क्लाउजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो दो नंबर हम लेते हैं उन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस कर सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इन चारों में से जो भी करें तो उनका जो सम आना चाहिए वो वही आना चाहिए, उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीज़न वही आनी चाहिए जो आप नंबर को लेके चले हो। मैंने जैसे ए बी अगर होल नंबर लिया है तो इनका एडिशन भी होल नंबर आना चाहिए। मैं आपको ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर डैम्स, डैम्स मतलब डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डैम्स का मतलब आपको क्लियर है, वो तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, ठीक है। देखो अब हम प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे अप्लाई कर लेते हो, इंटीजर्स पे अप्लाई कर लेते हो, मतलब आप क्लियर हो गया कि क्लाउजर प्रॉपर्टी होती है, तो आप रैशनल नंबर पे अपने आप कर सकते हो। मैं आपको ट्राई करवाती हूँ, जैसे बुक में आपको सबसे पहले होल नंबर्स पे दिया है तो मैं भी होल नंबर्स पे ही ट्राई कराती हूँ। देखो सबसे पहले हम एडिशन पे चेक करते हैं कि क्या क्लाउजर प्रॉपर्टी एडिशन पे होल नंबर्स जो हैं, क्लाउजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है होल नंबर्स की। लेट सपोज हमने दो नंबर लिए, ए और बी मैंने होल लेना है ना, तो मैंने जैसे होल नंबर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक होल नंबर ले लिया 2 और एक ले लिया 7। अब मैं इनके एडिशन करती हूँ, 2 + 7 कितना होता है 9। 9 क्या है इटसेल्फ होल नंबर ही है ना, यानी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मतलब होल नंबर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि जब हमने दो होल नंबर्स लिए, जैसे मैंने 2 और 7, आप 0 और 9, 0 और 8, 0 सब जो मर्जी आप ट्राई करके देख लो अभी साथ के साथ, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो कि नहीं हमारा नहीं आ रहा है, ऐसे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। 2 और 7 आपने लिया, 2 और 7 होल नंबर्स थे, जब इनको ऐड किया 9 आया तो वो भी होल नंबर ही है ना। अभी पीछे बताया ना होल नंबर नेचुरल नंबर्स में जब हम 0 ऐड कर देंगे तो ये भी होल नंबर ही है, तो होल नंबर क्या हो गए, क्लोज अंडर एडिशन। अभी हम होल नंबर को चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में। किस में से चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन में। अब मैं फिर से होल नंबर्स लूँगी, पॉजिटिव ही लूँगी ना क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि मैंने लिया 2
और मैंने ले लिया माइनस का 8 सॉरी प्लस का 8 ले लिया है ना। अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या आएगा, 2 माइनस 8, ये तो माइनस का 6 आ गया, लेकिन माइनस का 6 तो होल नंबर है ही नहीं, ये तो इंटीजर है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई कि दो होल नंबर लिए तो उनका सम, उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीज़न सभी होल नंबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो इसका मतलब कि जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स आर नोट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आपको क्लियर हो रहा है? आपका जो टेबल आपके सामने बुक में प्रेजेंट हो रखा है, इस टेबल को ऐसे समझना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसके साथ कोरिलेट करके समझोगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी टेबल में क्या लिखा हुआ है कि क्या क्लोज्ड होता है ना। तो इसके बाद हम चेक करेंगे, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ सेटिस्फाई हुई है? सिर्फ एडिशन में। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, फिर से दो होल नंबर्स लूँगी। अब जैसे मैं फिर से ले रही हूँ 7 और ठीक है, अब मैं ले रही हूँ 3 ले लेती हूँ, ठीक है। होल नंबर्स ले लिए दो, ये होल नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करो। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 इट्सेल्फ एन होल नंबर, इट्सेल्फ होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? हुई ना। यानी कि all numbers are closed under multiplication। क्लियर है? इसके बाद हम चेक करेंगे किस पे? एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। हमारे पास एडिशन में क्लोज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज हो गया। अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। अब सॉरी, मैं बार बार सब्ट्रैक्शन बोल रही हूँ, डिवीज़न पे, ठीक है। डिवीज़न पे चेक करते हैं। डिवीज़न पे चेक करिए। आपने दो होल नंबर्स लेने हैं, जैसे मैंने ले लिया 12 और 6। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है? डिवाइड करने पे 6 आ रहा है। क्लियर है? हो रहा है ऐसे। लेकिन अगर मैंने, ये तो हो रहा है कि ये तो होल नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूरी थोड़ी हर बार ऐसे लूँ। मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ 5 और 9, या फिर 7 और 12, कुछ भी ले सकती हूँ। अगर मैं 5 डिवाइड बाई 9 करूँ या 7 डिवाइड बाई 12 करूँ, क्या 5 डिवाइड बाई 9 हमारे पास हमेशा होल नंबर ही आएगा? नहीं, वो तो डेसिमल में कुछ आएगा, ये भी डेसिमल में कुछ आएगा। तो यानी कि ये जो है, ये क्या है? होल नंबर्स हैं? नहीं, डेसिमल वाले होल नंबर्स नहीं होते। तो यानी कि हमारे जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स आर नोट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, नोट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम सब होल नंबर्स में चेक करें, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम होल नंबर्स में चेक करें तो हमारे पास एडिशन में सेटिस्फाई हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रही थी, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और ना ही डिवीज़न में सेटिस्फाई हो रही थी। इतना क्लियर है आपको? इसके बाद अब हम चेक करेंगे किस पे? अब आपकी बुक में किस में चेक करवाया हुआ है? इंटीजर्स पे। तो हम चलिए इंटीजर्स पे चेक करते हैं। इंटीजर्स पे कैसे चेक करेंगे? फिर से वही अपना एडिशन उठाएंगे। कोई भी दो इंटीजर्स ले लो। मैंने ले लिए -6 और 7 ले लिया। इन दोनों को ऐड करो। 6 में से 7 के माइनस प्लस माइनस, 7 में 6 के 1 क्या होते हैं? 1 क्या है? इंटीजर ही तो है। अब आप सोचोगे मैम आपने तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हम दोनों नेगेटिव भी ले लेते हैं। -8 और -9, -8 -9, माइनस माइनस प्लस 9 और 8 17। ये अगेन माइनस का है, लेकिन अगेन माइनस वाले भी तो इंटीजर्स होते हैं ना। तो यानी कि हमारे पास एडिशन के अंदर इंटीजर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड, है ना। थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसके बाद हम चेक करेंगे अपनी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम थे सब्ट्रैक्शन पे, है ना। तो सब्ट्रैक्शन पे हम चेक करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्लोज्ड आई, सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। -7 और मैं 8 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी। माइनस ऑफ 8, माइनस का 7 तो पहले से ही था, माइनस के 8 पहले से ही था, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। देखो
पहले इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस, -7 8 माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में से 7 गए 1, है ना। अब 1 तो इंटीजर है, 1 इज़ इंटीजर, तो अगेन सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड है। आप कोई और एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो साथ के साथ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन में भी क्लोज्ड आ गए इंटीजर, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड आ गए। अब हम चेक करेंगे कि वो जो हैं क्या वो मल्टीप्लिकेशन में भी आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी आते हैं, चेक करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, हम माइनस के 12 ले लेते हैं और माइनस के 3 ले लेते हैं। अब माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस, और 12 3 जा 36, 36 इज अगेन एन इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं तो यानी कि क्लोज्ड। अब जरूरी नहीं नेगेटिव नेगेटिव उठाओ, आप पॉजिटिव भी उठा सकते हो। अब इसके बाद हम चेक करते हैं डिवीज़न पे, अब इसके बाद हम चेक करते हैं डिवीज़न पे। जब हम डिवीज़न पे चेक करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आपने ले लिया, मैंने ले लिया माइनस के 8 और एक मैंने ले लिया 0, तो माइनस के डिवाइड बाय 0 इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ पे नॉट क्लोज्ड, यहाँ पे क्या होगा, नॉट क्लोज्ड। चलिए क्योंकि रिवीजन करते हैं फटाफट। क्या पढ़ा हमने, इंटीजर्स के अंदर कौन कौन क्लोज थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज थे, सिर्फ डिवीज़न क्लोज नहीं था, क्लाउजर प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब हम अपने नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक पे, आपकी बुक में देखो होल नंबर्स थे पहले, फिर इंटीजर्स के ऊपर क्लाउजर प्रॉपर्टी अप्लाई करी, फिर उन्होंने रैशनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करी। चलिए आप भी करते हैं। रैशनल नंबर पहले याद करवा दूँ, P/Q की फॉर्म में होते हैं, P और Q जो होते हैं वो उसमें इंटीजर्स होते हैं, है ना, और Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल लो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने लिया माइनस के 2/3, सॉरी हाँ रैशनल नंबर्स लेने हैं, रैशनल नंबर्स तो इंटीजर्स हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और एक प्लस कर रही हूँ 7/6। अब प्लस कैसे करेंगे, इनको ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे ऐसे होते हैं प्लस, नहीं, सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो आपको सभी को आता होगा, है ना, 3 × 2 यानी कि 6 इसका एलसीएम आएगा। तो 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई 2, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, प्लस 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 1 पे, तो 1 की मल्टीप्लाई 7, यानी जो जितने पे टेबल पे आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए 3, 3/6 क्या हो गया, 1/2, 1/2 आया, यानी कि रैशनल नंबर जो है 1/2 इज अगेन, व्हाट इज दिस, इट इज अगेन रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, एडिशन में वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। हमने सबसे पहले एडिशन में चेक किया था, वहाँ पे भी, है ना, तो यानी होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स भी तीनों ही क्लाउजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन। अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन। अच्छा एक और चीज़, जब रैशनल नंबर्स की बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि 2 3 4 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो भी रैशनल नंबर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अगर उनके डिवाइड में हम 1 लिख दें, बन गए ना, P/Q की फॉर्म में बन गए ना, है ना, या मैं -2/-1 भी लिख सकती हूँ, वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव वाले भी तो इंटीजर्स ही होते हैं ना, है ना। तो अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब हम किस पे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे क्लाउजर प्रॉपर्टी को। देखिए सब्ट्रैक्शन पे कैसे चेक करेंगे, फिर से 2 नंबर्स उठाएंगे, 2 रैशनल नंबर्स उठाएंगे, P/Q की फॉर्म में 7/8 उठा लिया और -6/64 उठा लिया, ठीक है। चेक करें, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 7/8 माइनस ऑफ 6/64, 7/8, अब 8 एलसीएम लो, 8 और 64 का एलसीएम 64 ही आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 64 आता है, ठीक है। तो 8 के टेबल में 64 कितने में आता है, 8 8 जा 64, 8 की मल्टीप्लाई 7 से, 8 7 जा 56, माइनस, और ये ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट को वैसे लगा के रखो ताकि साइन में पजलिंग ना हो। 64 के टेबल पे 64 कितने पे आता है, 1 पे, तो 1 × 6 6। अब ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 56 और ये प्लस, ये कितना हो गया हमारे पास 62/64। अगर ये कटते हैं, मतलब इसको आप
शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो तो आप लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अपना एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी क्लाउज्ड हो गए। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लाउज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। देखो मैंने 3/7 लिखा, मल्टीप्लाई 4/8 लिख लिया। अब ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 3 × 12, 8 7 × 56। तो यहाँ पे भी वो क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए ना, क्लोज्ड, है ना। इसके बाद आपकी बुक में डिवीज़न है ना, डिवीज़न को चेक किया है हमने। तो डिवीज़न को देखो, डिवीज़न में अगर मैंने ले लिया एग्जाम्पल -3/9 डिवाइड 4/8, मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये हो जाएंगे, क्योंकि कैसे करूँगी, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दिया। जब भी डिवाइड का साइन हो, डिवाइड से मल्टीप्लाई आने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना, ऑपोजिट कर देना, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देना, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर, वो मैं आगे भी समझाऊंगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, है ना, उल्टा कर दिया ना, तो ये कर दिया। अगर इसमें कोई कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो आ तो गए, आगे ना इरेशनल नंबर, लेकिन फिर भी ये डिवीज़न के अंदर क्लाउज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नंबर ले लिया, मान लो मैंने मान लो कोई भी ए नंबर ले लिया, मान लो 2 ले लिया, ठीक है, 2 भी तो एक रैशनल नंबर है ना, 2/1, और मैं इसको डिवाइड करूँ बाय 0, तो 2 को डिवाइड करूँ 0 से, क्या ये डिफाइंड है, नहीं ना, नॉट डिफाइंड, तो ये इसके अंदर नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा नॉट क्लोज। तो क्विक रिवीजन करें फिर से। क्विक रिवीजन में हमने क्या पढ़ा कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो एडिशन, वो सब्ट्रैक्शन, वो मल्टीप्लिकेशन में क्लाउज्ड है और क्लाउज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और डिवीज़न में नहीं कर रहे हैं। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लाउज्ड प्रॉपर्टी। क्लाउज्ड प्रॉपर्टी जो क्या कहती है कि यदि हम किसी नंबर को, कोई भी 2 नंबर ले लिए हमने, ए और बी, अगर वो होल नंबर्स हैं तो उनका सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न भी होल नंबर ही आना चाहिए। अगर वो इंटीजर हैं तो उनका सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन वो भी इंटीजर आना चाहिए। और अगर वो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका डैम्स यानी डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वो भी क्या आना चाहिए, हमारे पास क्लाउज्ड ही आना चाहिए, यानी सेम टू सेम रैशनल नंबर। तो गाइज़ ये आज हमने पढ़ी क्लाउज्ड प्रॉपर्टी अब हम पढ़ चुके हैं। कल हम, अब मेरे अगली वीडियो में आप देखोगे पार्ट 2 में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वही हम होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए एंड देन अपने रैशनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं आपको पार्ट्स में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि कंसेप्ट है क्या। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज तो फिर 2 मिनट का खेल है। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया ना तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपको इसके नोट्स भी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जो भी मैं करवाऊँगी उसके साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसकी रिवीजन भी करते रहें। अभी साथ के साथ में पार्ट 2 की वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।